नमस्कार। वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो और डालने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बात करेंगे अंधविश्वास, कुरीति और अशिक्षा पर। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल अकबर के दरबार पर सहसा बैठे हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बताओ बीरबल, अशिक्षा क्या है? बीरबल का जवाब, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी खत्म होने के बाद मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। तभी, ठीक है, तुम्हें छुट्टी दे देंगे। कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? बीरबल, महाराज, मुझे 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए। अकबर, ठीक है, तुम्हें 4-5 दिन की छुट्टी दिया जाता है। बीरबल छुट्टी मिलने पर अपने घर लौटा। घर जाते जाते उसके दिमाग पर अकबर द्वारा दिया गया प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता थी। घर गया, घर में कुछ आराम किया। आराम करने के बाद राज्य के एक नामी मोची के पास गया और उस मोची से कहा, मुझे ऐसा जूता बना कर दो जैसा जूता संसार में और न हो, जिसमें हीरा मोती जड़ा हो, सोने चांदी से जिसकी खिलाई बुनाई हुआ हो, और ऐसा जूता संसार में और न हो। मोची हैरान, लेकिन ये जूता किसके लिए चाहिए? मोची बोला। तभी बीरबल, ये जूता किसी के लिए भी चाहिए हो, लेकिन मुझे ऐसा जूता बना कर दो। मोची बोला, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन इसका साइज क्या होगा? बीरबल बोला, साइज कोई भी हो, लेकिन सुंदर दिखना चाहिए और मेरे द्वारा बताया गया हीरा मोती जड़ा होना चाहिए, सोना चांदी से इसकी खिलाई बुनाई होनी चाहिए। और तुम इस बात का याद रखना कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम ये समझ लेना कि यह जूता मैं बनाया नहीं हूँ। मोची बोला, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि यह जूता मैं बनाया नहीं हूँ। 1-2 रोज में जूता तैयार। उसके बाद बीरबल आया, जूता को लेकर निकल गया। एक जूते को वे मस्जिद में फेंक दिया और एक जूते को अपने घर पर संभाल कर रखा। कुछ समय बाद मस्जिद में मौलवी आया तो देखा कि वहाँ एक ऐसा जूता पड़ा है जिसमें सोना चांदी से खिलाई बुनाई हुआ है और हीरे मोती जड़ा है। एक अद्भुत जूता है। तभी मोची ने अपने राज्य में ये बात को बतला दिया। राज्य में ये बात आग की तरह फैल गया। ये बात अकबर को भी पता चले। अकबर ने मौलवी को बुलाया, साथ में जूता लेकर भी आने को कहा। मौलवी अकबर के दरबार पर गया और पूरा कहानी किस्सा बताया। इधर बीरबल का छुट्टी खत्म होने पर बीरबल भी अकबर के दरबार पहुंचा और कुछ उदास बैठा था। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों उदास उदास हो बीरबल? कहते हुए तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे दादाजी का एक ही निशानी मेरे पास था। वो था एक जोड़ी जूता। उसे मैं संभाल कर रखा था। यही 1-2 रोज उसे किसी ने चोरी कर लिया। उसको मैं ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तभी अकबर ने कहा, ठीक है, उस जूते को मिल जाएगा। हम इसकी घोषणा राज्य में करेंगे और जिसने भी चुराया है उसकी हम पता लगवाएंगे। ऐसे कहते हुए बीरबल कहा, अकबर ने कहा। उसके बाद अकबर ने बताया कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी बात है, जिसको एक जूता और मिला है, जिसको अल्लाह का जूता है, उसको हम पूजा कर रहे हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, बताइए वो जूता क्या, कहाँ है और कहाँ पर रखा है? अकबर ने कहा, उसे राज्य के मंदिर के पास रखे हैं, उसको हम पूजा करते हैं। तो दिखाइए महाराज, कहते हुए बीरबल बोला। उसके बाद बीरबल ने उसे देखने गया। बीरबल उसको देखते ही कहा, महाराज, ये तो मेरा दादाजी का जूता है और आप जो कहानी सुना रहे हैं ये गलत है। तो अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हारे दादाजी का जूता कैसे हो सकता है? तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा मेरा दादाजी का ही जूता है। इसका एक जूता घर पे है, उसे मैं लाकर आपको दिखा सकता हूँ। तभी अकबर ने कहा, ठीक है, जाओ अपने घर से उसे लेकर लाना। तभी बीरबल उसे अपने घर गया और जूते को लेकर आया और अकबर को दिखाया गया।
हूबहू दोनों एक ही जोड़ी जूता था और दोनों एक ही नाप के थे। तो अकबर ने जूता बीरबल को दे दिया और सौंप दिया। उसके बाद बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। जिसे आप पूछ रहे थे कि अशिक्षा क्या है, यही अशिक्षा है। आपने बिना सोचे समझे इसे अपने राज्य पर रख लिया और इसकी पूजा पाठ करने लगे। वहाँ पर मौलवी अपने मस्जिद पर रखकर इसका पूजा पाठ करने लगे थे और पूरा राज्य यही समझ रहा है कि ये अल्लाह या अल्लाह का दूत का जूता है, जिसे आप इसे संभाल कर रखें और इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। वास्तव में ये जूता मेरे द्वारा मेला गया जूता है, जिसे मैं मस्जिद पर मेल कर आ गया था और एक जोड़ी को अपने घर पर रखा था। आपको ये बताने के लिए कि वास्तव में अशिक्षा यही है कि हम किसी के भी बातों पर आ जाते हैं और कुछ भी सोच समझ लेते हैं जिसकी कोई कुछ वजह नहीं होती। यही अशिक्षा है। कुछ भी कार्य करें सोच समझ कर करें, तर्क वितर्क के साथ करें और कुरीति अंधविश्वास के चक्कर में न फंसे। धन्यवाद।